दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच भारती की बात में। भारती की बात में आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में दिव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और उस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है, आमंत्रण पत्र भेजा गया है राम मंदिर के लोकार्पण के वक्त में साक्षी होने के लिए। उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को निमंत्रण पत्र मिला है, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दूसरा सोनिया गांधी हैं और तीसरा अधीर रंजन चौधरी जी हैं जो कि लोकसभा के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। इन तीनों लोगों को राम मंदिर पीठ के तरफ से निमंत्रण पत्र मिला है, पर इन लोगों ने फैसला किया है कि 22 जनवरी को जब लोकार्पण हो रहा होगा उस वक्त इन लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेंगे, मतलब उस निमंत्रण को अस्वीकार किया है। एक प्रेस रिलीज जारी करके जयराम रमेश मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक पत्र प्रेस रिलीज जारी किया है जो कि मैं आपको पहले सुना देता हूं हूबहू कि उन्होंने नहीं जाने का कारण क्या बताया है, उसमें शामिल नहीं होने का कारण क्या बताया है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने का कारण क्या बताया है, वो मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान करते हुए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस योजना के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बताया गया है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए, मतलब उस निर्णय को स्वीकार किया है, और दूसरा है ससम्मान निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। जाने से मतलब जाने की वहाँ पे मंशा इन लोगों की नहीं है। उसके पीछे इनका जो मेन कारण है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो इस विषय को लेकर के इनकी चिंता है कि मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाता तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती, इनका ये विषय है। इसी तरह से सीपीएम को भी निमंत्रण गया हुआ था। सीपीएम के सीताराम येचुरी जी हैं और वो भी शामिल नहीं हो रहे हैं, और उनका कहना है कि धर्म में राजनीति का जो घालमेल हो रहा है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। वो धार्मिक चीज़ है और वहाँ पे राजनीति की जा रही है, ऐसा सीपीएम का मानना है। इसलिए सीपीएम की तरफ से भी इससे वहाँ पे नहीं जाने का बात सामने आया है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों को निमंत्रण गया है, लेकिन बात यहाँ पे यह है कि सबसे पहले तो राम मंदिर का वहाँ उद्घाटन होगा। सारे हिंदू जितने भी लोग मानने वाले हैं, सबके लिए बहुत बड़ा ही गर्व का विषय होने वाला है। बहुत वर्षों के इंतजार के बाद ये क्षण सारे हिंदुस्तानियों को मिलने वाला है, ये गर्व की विषय है। पर दोस्तों, इसमें दूसरी बात ये भी है, और देश में जो 4 शंकराचार्य हैं, उन चारों शंकराचार्य ने भी थोड़ा सा कुछ इस तरह की बातें बोली हैं, जिसके बाद हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस लाइन को पकड़ा है। एक्चुअली जो एक अपना अभिमुक्तेश्वरानंद है, उत्तराखंड शंकराचार्य वहाँ के हैं, तो उन्होंने कहा है, उनका भी यही बयान था कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है
कि खड़मास का महीना चल रहा है और इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो इस तरह की कुछ धारणाएं हैं, और जब ये धारणाएं और शंकराचार्य की तरफ से आती है, क्योंकि जहाँ तक धर्म के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, पर हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा जो एक धर्म गुरु जिसे बोल सकते हैं, मठाधीश बोल सकते हैं, जगत गुरु आचार्य बोल सकते हैं, वो शंकराचार्य का एक विशेष महत्व है, उस पोस्ट का एक विशेष महत्व है। और जब कोई शंकराचार्य इस तरह से कुछ भी बोलते हैं तो उनके बातों को ध्यान से सुना जाता है। तो उन्हीं लोगों की तरफ से ये बातें सब सामने आ रही है। पुरी के एक शंकराचार्य हैं, जगत गुरु श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, तो उनका भी इसी तरह का कुछ बयान आया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद से ये सारे बयान नहीं बताकर आप उनके जो बातें आई है सामने, वो बातें आप खुद से सुन लीजिए। पहले निश्चलानंद स्वामी जी का सुन लेते हैं, उसके बाद में अभी मुक्तेश्वरानंद जो है उनका सुन लेते हैं कि इन लोगों का कहना क्या है। क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रही है? सही बात। में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य रतलाम में त्रिवेणी तट पर हिंदू जागरण सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। संबोधन के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने पहले मिले निमंत्रण का जिक्र करते हुए कहा, मुझे जो आमंत्रण मिला है उसमें लिखा है शंकराचार्य आना चाहें तो अपने साथ एक और व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। इसके अलावा हमसे किसी तरह का अब तक संपर्क नहीं किया गया। वो 100 व्यक्तियों के लिए कहते तो भी मैं नहीं जाता। इसके बाद उन्होंने ना जाने की वजह भी बताई। निश्चलानंद ने आगे कहा, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं वहां तालियां बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? मेरे पद की भी मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं? दरअसल स्वामी निश्चलानंद की शिकायत एक नहीं, कई और शिकायतें हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस समय राजनीति में कुछ सही नहीं है। उनकी इन बातों का मतलब साफ है कि वर्तमान मोदी सरकार से वो खुश नहीं है। पुरी के शंकराचार्य को धर्म स्थलों पर बनाए जा रहे कॉरिडोर भी नापसंद है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो रही है अयोध्या में, क्या आपका भी वहां पर पहुंचना हो पाएगा? नहीं, देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति और धर्म के अनुसार जीवन जी करके अपने जीवन को सफल बनाने की इच्छा रखने वाले लोग, हमारे यहाँ ये बताया गया है कि धर्म कार्य शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए। तो जहाँ शास्त्र विधि के अनुसार कोई कार्य होता है वहाँ ही जाना संभव हो सकता है, और जहाँ शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जा रहा वहाँ कैसे जाया जा सकता है? और जाने से वो अशास्त्रीय कृत्य को समर्थन भी मिलता है, तो वो भी हम नहीं कर सकते, मजबूरी है हम, इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं सकते। किस तरह की आप समझते हैं कि अयोध्या में किस तरह की शास्त्रीय विधि को या शास्त्रों को नहीं अपनाया जा रहा है? देखिए, जो सूक्ष्म बातें हैं उनको तो विस्तार से बताना पड़ेगा जी। हम स्थूल बात आपको बताते हैं, मोटी बात जी। मोटी बात यह है जो सबकी समझ में आती है और सब जगह व्यवहार में भी है कि कोई मंदिर अगर बनता है तो पहले पूरा निर्माण हो जाता है, तब उसमें भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है जी। यहाँ तक कि हमारे सदगृहस्थ जो सनातन धर्म को मानते हैं अपने घर बनाते हैं तो घर का भी पूरा निर्माण हो जाने पर उसमें वास्तु की प्रतिष्ठा करते हैं। तो आप समझिए कि अभी पूरा मंदिर बना ही नहीं, जैसा नक्शा हम लोगों को दिखाया गया उस नक्शे के अनुसार जितना निर्माण होना है अभी तो निर्माण हुआ ही नहीं। केवल गर्भगृह में फर्श बना दिया और उसके खंभे उठा दिए, छत डाल दी, अभी शिखर तक निर्मित नहीं हुआ है, दूसरा तल पूरा निर्मित नहीं हुआ है। तो जब मंदिर बना ही नहीं तो कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है? इसी तरह से अब वहाँ जो धर्माचार्य हैं उन धर्माचार्यों के लिए जो आमंत्रण आया है उसमें जितनी शर्तें लिखी गई हैं उन सबको देखते हुए लगता है कि यहाँ तो जो धर्माचार्य हैं उनकी कोई प्रमुखता नहीं। यही नहीं, लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के चले जाने के बाद आपको दर्शन मिलेगा। तो इसका मतलब है
कि तब तक धर्माचार्य किसी और जगह पर रोके जाएंगे, तो धर्माचार्यों की उपस्थिति ही जब वहां पर नहीं होगी तो प्रतिष्ठा में जाने का क्या मतलब है। इन दोनों शंकराचार्यों को सुनने के बाद में मुझे अपना ऐसा महसूस होता है कि ये राम मंदिर का जो लोकार्पण हो रहा है, क्यों नहीं इन लोगों से भी बातें की जाती, क्योंकि धर्म के सबसे बड़े जो ऊपर के पोस्ट पदवी पे जो होते हैं हमारे शंकराचार्य होते हैं, उन लोगों से भी बात की जानी चाहिए थी, विचार मंत्रणा करना चाहिए था, क्योंकि ये इतने शुभ कार्य में इस तरह की जो बातें सामने आती है वो थोड़ा सा मन में दोहरापन पैदा कर देता है। जो कि राम जी के जो मंदिर की उद्घाटन हो रही है, इस समय कोई दोहरापन नहीं आना चाहिए था। ठीक है, 22 जनवरी की जगह पे हो सकता है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद किया जाता, जब पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता अयोध्या राम मंदिर, उसके बाद उसका उद्घाटन किया जाता तो बढ़िया रहता। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। ये जल्दबाजी में करने की जरूरत मुझे नहीं समझ में आती है। जैसा कि इन शंकराचार्यों ने जो बोला है उनसे भी यही समझ में आता है, कितनी जल्दबाजी की जरूरत थी नहीं। लेकिन हो सकता है इसके पीछे कारण कुछ और हो कि नहीं 22 जनवरी को ही करना है। कुछ लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को ही मूर्ति रखी गई थी गर्भगृह में, इसी वजह से 22 जनवरी का दिन तय किया गया है। लेकिन उसके अलावे जो और सारे बातें हैं, खड़मास का महीना है, अर्धनिर्मित है, वहाँ पे कोई राजनीतिक व्यक्ति जो है वो जा कर के करेंगे, उसके जगह कोई शंकराचार्य कोई धर्मगुरु को करना चाहिए, इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो बात यही है, विषय यही है कि कांग्रेस जाने से मना कर दी है और ये लग ही रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। अब उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसको मैं आत्मघाती कदम बता सकता हूं कांग्रेस के लिए। इन्होंने बहुत सोच समझ करके ये फैसला किया नहीं जाने का, लेकिन ये फैसला इनके लिए आत्मघाती भी हो सकता है। भले इस वजह से कुछ मुस्लिम का वोट इन्हें प्राप्त हो जाए, ज़्यादा प्राप्त हो जाए मुस्लिमों का, लेकिन हिंदुओं का वोट से थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि आपको पता है आज के समय में जितने भी कार्य होते हैं सारे के सारे का गणित सिर्फ वोटों से जा करके ही जुड़ता है। चाहे वो मंदिर उद्घाटन की बात हो और चाहे इधर ये नहीं जाने की बात कर रहे हो, तो दोनों तरफ जो वोट का ही मुद्दा है, ये तो मान ही लेना चाहिए। तो राजनीतिकरण हो रहा है नहीं हो रहा है ये मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ, ये समझ में आने की बात है, ये लोग समझ सकते हैं। और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मुझे भी गर्व है कि अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है, राम मंदिर का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात एक हिंदू होने के नाते और क्या हो सकती है। लेकिन उसके पीछे जो चारों तरफ का जो आडंबर है, उस आडंबर को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये अगर क्या राम मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को होना है, ये तो तय है, तो लेकिन इसमें प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया है, उनको निमंत्रण नहीं गया है। जाना चाहिए, देश के प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उन्हें भी जाना चाहिए। जो राम मंदिर के आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले में से थे लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों को भी निमंत्रण नहीं गया है दोस्तों। तो शायद उन्हें बहुत कष्ट और दुख हुआ होगा निमंत्रण नहीं मिलने का, क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन को हमेशा जिंदा रखने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी, रथ यात्रा भी निकाला था। पर उम्र ज़्यादा होने की वजह से ऐसा कि जैसा कि राम मंदिर कमेटी की तरफ से ये बात सामने आई थी कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से उन्हें आने से मना किया गया, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। इसमें अंबानी और अडानी भी आ रहे हैं, अडानी और अंबानी जी भी आ रहे हैं, बहुत सारे फिल्मी कलाकार लोग भी आ रहे हैं और बहुत सारे पत्रकार लोग भी आ रहे हैं, हाँ, बहुत सारे एंकर लोग भी आ रहे हैं जिनकी डिबेट हम टीवी पे सुनते हैं। अब ये अब देखने की बात है, क्या जो पत्रकार वहाँ शामिल हो रहे हैं, क्या उन लोगों ने राम राज्य की तरह अपनी पत्रकारिता की? क्या उन लोगों ने, उनकी पत्रकारिता में क्या लोगों के मुद्दे जुड़े हुए थे? क्या उनकी पत्रकारिता में लोगों के सवाल थे? क्या जनता के मुद्दे, जनता के उठाए हुए सवाल थे क्या वो जितने दिन पत्रकारिता कर रहे थे? ऐसे लोग भी जा रहे हैं। खैर, जो भी जा रहे हैं सारे वहाँ पे बराबर हैं, क्योंकि राम के चरण में जा रहे हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं। जिन्हें न्योता मिला वो भी सही है, जिन्हें नहीं मिला
वो भी खुश हैं, जहाँ हैं वहीं रहकर उस दिन को, पावन दिन को अच्छे से मनाना है। वर्षों की ये तमन्ना थी, वर्षों की ये मांग थी, वर्षों से ये ज़रूरत थी, तो वो पूर्ण होने वाला है। तो इसके लिए सारे हिंदूवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, पर इसके पीछे जो कुछ सवाल जो छूट रहे हैं उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। कौन गया कौन नहीं गया ये कोई बड़ा विषय नहीं होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये शंकराचार्य जो चारों हैं, जो इनके वक्तव्य आए हैं, ये थोड़ा सा दोहरापन ला दिया इस मामले को। और जहाँ तक मेरा मामला है कि उनसे बात विचार करके इतने पावन और इतने शुभ दिन पर इस तरह का कोई बात सामने नहीं आती तो ज़्यादा अच्छा रहता, और इन लोग भी वहाँ पे शामिल होते तो और सोने पे सुहागा हो जाता। खैर कोई बात नहीं है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा होगा। तो मेरा मानना यह है कि धार्मिक चीज़ है, राजनीति का मिलावट आंशिक रूप से होना चाहिए, लेकिन धर्म को पूरा राजनीतिक चादर से ढक नहीं देना चाहिए। मेरा इस तरह का सोचना है। और मेन जो ब्रेकिंग न्यूज़ था यही था कि कांग्रेस पार्टी राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में लोकार्पण में शामिल नहीं हो रही है, जो कि मैं उनका बजाबते जो उनका लेटर प्रेस रिलीज जारी हुआ था वो मैं आपको पढ़ के भी सुना दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे फिर किसी मुद्दे पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।